Hello friends, please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button. Thank you. हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आपके सामने एक नई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्टोरी के साथ मैं आशा करता हूँ आज की कहानी आपसे बातें करेंगी और आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन लाएंगे। एक बार एक पिता और पुत्र एक गधा में बैठकर यात्रा के लिए निकले। जाते जाते वे लोग एक गांव में पहुंचे तो वहां पे गांव के लोगों ने देखा और आश्चर्य करके कहने लगे, वो ये कैसे लोग हैं, एक छोटे से गधा के ऊपर ये दो लोग बैठे हुए हैं। तब पिता ने कहा कि चलो मैं उतर जाता हूं करके वो गधे से उतर गया और बेटा गधे पे बैठा था, पिता उसके पीछे चल रहा था। फिर लोग जाते जाते दूसरे गाँव में पहुंचे। जब दूसरे गाँव में गए तो दूसरे गाँव वालों ने देखा और कहा, अरे ये कैसे बेटा है, गधे के ऊपर खुद बैठा हुआ है और पिताजी जो बूढ़ा है उसको पैदल चला रहा है। तब फिर पुत्र ने सोचा, चलो पिताजी आप गधे पे बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। फिर वो लोग अपने पिता को गधे पे बैठा दिया, पुत्र पैदल चलने लगा। फिर जाते जाते दूसरे गांव में पहुंचा। अगले गांव में पहुंचने के बाद वहां के लोगों ने कहा, अरे देखो ये कैसा पिता है, अपने खुद गधे पे बैठा हुआ है और अपने बच्चे को पैदल चला रहा है। अब इन दोनों के पिता और पुत्र के समझ में नहीं आया क्या करें। फिर दोनों गधे से उतर गए और गधे और इन तीनों लोग पैदल चलते चलते जा रहे थे। तो जब अगले गांव में गए वहां पे लोगों ने देखा और कहा, अरे ये कैसे मूर्ख लोग हैं, इनके पास गधा है फिर भी ये दोनों इनके साथ पैदल चल रहे हैं, ये लोग बैठ के नहीं जा रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, आप कुछ भी कर लो, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, विचार रखते हैं, उनको आप कभी बदल नहीं सकते। लोग आपको बुरा कहने वाले होंगे, आप चाहे अच्छा करो या बुरा करो, आपके विरुद्ध में बोलने वाले लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। चाहे आपके ऑफिस में हो या बिजनेस में हो या परिवार में हो या समाज में हो, आप जहाँ भी रहते हो दोस्तों, आप कुछ भी कर लो, वहाँ पे लोग होंगे जो आपके बारे में बुरा बोलेंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो आपको बुरा बोलेंगे। कहने का मतलब है कि लोग क्रिटिसाइज करने में नंबर 1 रहते हैं। क्रिटिसाइज करना लोगों का एक आदत सा हो गया, हम सब का आदत सा हो गया। कुछ भी हम देखे नहीं होते, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसको ऐसा होना चाहिए। हमारा जो ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारा जो मनुष्यों का जो विचार होते हैं, ये बड़े ही इस प्रकार से होते हैं। हम किसी भी चीज़ को देख के इमीडिएट हम रिएक्शन करना शुरू करते हैं और अपना व्यू उस पर देना शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम लोगों को ऊपर उठाने के बजाय, उनको बढ़ाने के बजाय, उनको प्रोत्साहन करने के बजाय हम उनको खींचना चाहते हैं, उनको कटाक्ष करना चाहते हैं, उनको नीचे गिराना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कभी भी आप किसी के बारे में मत सोचो कि लोग, आप ये मत सुनो कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। आप वही करो जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन साथ साथ ये कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है दोस्तों, ये सिखाना चाहता हूं मैं कि कभी भी किसी का कटाक्ष या क्रिटिसाइज न करें। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से एक वचन को पढ़ेंगे। 4:29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। दोस्तों, ये वचन जो हमने पढ़ा, ये कहता है, परमेश्वर कहता है कि कोई भी गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर वही निकले जो सुनने वालों के लिए उत्साह का कारण हो, उन्नति का कारण हो और सुनकर उसको अच्छा लगना चाहिए। दोस्तों, हम अपने आप को जांचने की जरूरत है, हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। जहां हम रहते हैं, जिस संसार में हम हैं, जिस ऑफिस में हम काम करते हैं, जहां हम बिजनेस कर रहे हैं, जहां हम जी रहे हैं, जिस सोसाइटी में या समाज में हम रहते हैं, हम किस प्रकार के लोग हैं। क्या हम उस प्रकार के लोग हैं जो लोगों को हमेशा कटाक्ष करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसके बारे में हम हमेशा नेगेटिव अपना व्यू डालते हैं। कई ऐसे लोग आपके लाइफ में होंगे, आपके आसपास होंगे, आपके समाज में होंगे, आपके सोसाइटी में होंगे, आपके बिजनेस में होंगे। कई ऐसे लोग होते हैं, कुछ भी अगर आप अपना प्लान के बारे में शेयर करो, इमीडिएट वो लोग रिएक्ट करेगा, कहेगा ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। कुछ नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं जो हमेशा आपको नेगेटिव आइडियाज देते हैं। कुछ भी आप करो उस पर नेगेटिव व्यूज आपका देंगे। तो ऐसे लोग से क्या होता है, आपको उत्साह करने के बजाय, उसमें ताकत मिलने के बजाय, उस कार्य को करने के बजाय आप निरुत्साह हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं और आप उस कार्य को अच्छा से नहीं कर पाते। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप एक किसी पार्टी में जाओ
और उस पार्टी में जैसे ही आप गए, आपको शुरू में गेट में ही आपको कोई एक व्यक्ति मिला और वो कहेगा कि भाई आपकी जो ड्रेस आप जो पहन रखे हैं, कपड़े जो पहन रखे हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपको बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, आपकी कपड़ा बहुत खराब लग रहा है, आपको बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। ये बातें आपने सुन ली। अंदर आप पार्टी में गए, वहाँ बहुत सारे आपके दोस्त यार सब लोग मिले और सभी ने आपकी उस ड्रेस की प्रशंसा की। सब लोग कहने लगे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हो और ब्यूटीफुल लग रहे हो, ये ड्रेस आपको बिल्कुल मैच करता है। फिर पार्टी समाप्त होता है और आप घर आते हैं और घर में आके आपके मन में जो बात चलेगा वो कौन सी बात चलेगा? वही बात चलेगा जो एक व्यक्ति ने आपसे कहा था कि आपका कपड़ा ठीक नहीं है, आपको मैच नहीं हो रहा है। आप उन तमाम लोगों के बातों को भूल जाएंगे जो लोग कहे थे कि आपको बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत स्मार्ट हो, आपका कपड़ा आपको बहुत मैच करता है। तो क्या होता क्या है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम कई बार जो लोग हमें निगेटिव बोलते हैं, इन तमाम नेगेटिव बातें हमारे अंदर में आता है, हम उसी पर इवैल्यूएट करते रहते हैं और हमारा जो करने की जो क्षमता होती है वो शिथिल पड़ जाता है, हम धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। तो इसीलिए हमें दो चीज यहाँ पे सीखने को मिलता है। एक तो हम कभी किसी को क्रिटिसाइज ना करें, कभी किसी के बारे में बुरा ना कहें, कभी किसी के पैर खींचने की कोशिश ना करें, कभी किसी को कोई नया करने के लिए सोचता है तो उसको निरुत्साह ना करें, नहीं ये आपसे नहीं हो सकता, या फिर बहुत से लोगों ने ट्राई किया नहीं कर पाया तो आप भी नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल ना कहें। क्योंकि हर एक लोगों का क्षमता अलग होता है, हर एक लोगों का सोचने का तरीका अलग होता है, हर एक लोगों के अंदर अलग अलग कैपेसिटी होता है। तो कभी भी किसी दूसरे का उदाहरण लेकर तीसरे को ये मत कहो कि आपसे भी नहीं होगा। तो जैसे हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि कहता है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारी बात से मुंह से न निकले। हम कोई भी क्रिटिसाइज किसी को ना करें। अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है अपना योजना लेकर, अपना प्लान लेकर कि मुझे ये करना है, और आप इमीडिएट कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि जमाना ठीक नहीं है, या फिर सिचुएशन ठीक नहीं है, या आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। कई बार हम इस प्रकार की बात करते हैं और जो व्यक्ति के अंदर जो एक्साइटमेंट होता है, जो उसके अंदर जो ये एक्साइटमेंट होता है, उसको पूरी तरह से हम डाउन कर देते हैं। तो ऐसा कभी भी मत बोलो। अगर किसी के अंदर थोड़ा बहुत भी एक्साइटमेंट है, थोड़ा बहुत भी इच्छा कुछ करने का, अगर वो उस योजना को आपके साथ शेयर करता है तो आप उसको निरुत्साह करने के बजाय उत्साह करिए, उसको बोलिए कि आप कर सकते हो और बहुत अच्छे से हो सकता है, हम आपके साथ हैं, और उसको उत्साह करिए, उसको आगे बढ़ाइए। ये ना करें, क्रिटिसाइज ना करें। क्योंकि जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा है दोस्तों, सुना है कि वो जो बाप और बेटा, जो पिता और पुत्र उस गधे के साथ जा रहे थे, जो कुछ भी उसने किया लोगों ने क्रिटिसाइज किया। दोनों गधे पे बैठे थे तब भी लोगों ने कहा कि दोनों गधे पे बैठा हुआ है। जब बेटा गधे पे बैठा तब भी लोगों ने कहने लगे बेटा गधे पे बैठा है, बाप चल रहा है। जब बाप गधे पे बैठा, बेटा पैदल चलने लगा तो भी लोग कहने लगे कि देखो बाप बैठा हुआ है, गधे पे चल रहा है। अब जब दोनों गधे से उतर कर तीनों पैदल चलने लगे तो भी लोग कहने लगे कि कैसे लोग हैं ये लोग, बिना इस्तेमाल किए गधे को चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो कुछ लोग जो नेगेटिव थॉट्स के लोग होते हैं, नेगेटिव विचार के लोग होते हैं, हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, हम उनको रोक नहीं सकते, उनके विचार आएंगे। लेकिन आप ऐसे विचारों को अपने हृदय में ना लें। मत सोचें कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, मत सुने कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। आप वही करें जो आपको अच्छा लगता है, वही करें जो आपका हृदय आपको गवाही देता है, वही करें जो परमेश्वर आपको उत्साह करता है। क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य जो आप करना चाहते हैं वो परमेश्वर की ओर से होता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई क्राइम करो को आपको लगता है कि आप चोरी करो और या आपके अंदर गवाही आ रहा है कि आप चोरी करो या मर्डर करो या गलत काम करो, नो, ये बिल्कुल नहीं। जो अच्छा कार्य है, जो आपको स्वीकार योग्य है, समाज में स्वीकार योग्य है, देश के कानून को स्वीकार योग्य है और परमेश्वर को स्वीकार योग्य है, अगर ऐसा कोई काम है जिसको आपके करने का इच्छा प्रकट हो रहा है, आप उसको करिए और शेयर उन्हीं के साथ करिए जो आपको उत्साह कर सकता है। ऐसे लोगों के साथ कभी शेयर मत करिए जिसको आपको लगता है कि मैं इसके पास इस योजना को लेकर जाऊंगा, वो मुझे निरुत्साह कर देगा, वो मुझे क्रिटिसाइज करेगा, बाद में मेरे बारे में बोलेगा वो बंदा क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। तो कई प्रकार की ऐसे बातें होते हैं। तो ऐसे लोगों से आप हमेशा बिल्कुल दूर रहें, ऐसे लोगों से आप हमेशा अलग रहें, क्योंकि क्रिटिसाइज करना लोगों का काम होता है। क्रिटिसाइज करेंगे आप जो भी करें, लोग कटाक्ष करेंगे आप जो भी करें, लेकिन लोगों का सुनना बंद करें। जिस दिन अगर आप लोगों को सुनना शुरू कर देंगे, आप कभी भी लाइफ में उन्नति नहीं कर पाएंगे।
आप कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस कहानी के द्वारा मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो ये है हमारे जीवन के लिए जो लागू करना है। पहली बात है, हमें जो लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं उसको हमें सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है, आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है तो आप करिए, अपने दिल से करिए, हृदय से करिए। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको शक्ति देगा, आपको सामर्थ्य देगा और आपको सफलता मिलेगा। दूसरी बातें हैं कि हमें लोगों का कटाक्ष नहीं करना चाहिए, लोगों के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि वचन में पढ़ा कि कोई भी गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही निकले जो लोगों को हेल्प करे, जो लोगों को सपोर्ट कर सके, जो लोगों को सहायता कर सके, जो लोगों की उन्नति के लिए हो सके। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आज की जो कहानी है, आज का जो मैसेज है, आपसे निश्चय ही बात क्या होगा। तो अंत करने से पहले दो बात हमेशा ध्यान रखें। आप अपने दूसरों के लिए जो नेगेटिव थॉट्स के लिए अपने आप को आप बहरा बना लीजिए। कभी भी कोई नेगेटिव बातें आपके बारे में बोलता है, कोई बुराई करता है, उसको सुनना बंद कर दीजिए। दूसरी बातें, कोई भी व्यक्ति आपके पास अपनी छोटी मोटी योजना को लेकर आता है एक्साइटमेंट के साथ, उसको कभी निराश मत करना। उसको हेल्प करें, सहयोग दें और कहें, उत्साह करें कि वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और हम इसीलिए पैदा हुए हैं संसार में कि हम एक दूसरे को हेल्प करें, सहायता करें, ताकि लोग उन्नति करें, अच्छा से रहे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपसे बातें की होगी और आपके जीवन में कार्य किया होगा। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।